हेलो फ्रेंड, राम राम, नमस्कार। कैसे हैं सब? एकदम बढ़िया। देखिए, बढ़िया तो हम भी हैं। वो कहा है ना, आजकल है ना, रेड टू का ट्रेलर देखे? नहीं देखे? जाके देखिए। मैंने मतलब रेड वन तो हमें बहुत अच्छी लगी थी, अब इंतजार था रेड टू का, तो अब रेड टू भी आ रही है। तो हम सोचे कि कहानी तो निकालनी है कि क्या है कहानी में। तो अब अजय देवगन जी और रितेश देशमुख तो नहीं आएंगे, तो हम सोचे लो, जो सबसे बढ़िया कहानी निकाल सकती है, जो एकदम मेन पॉइंट बताएंगी कहानी का, उन्हीं को बुला लेते हैं। श्रुति पांडे, स्वागत करते हैं आपका, सास बहू और बेटियां। हेलो, थैंक यू थैंक यू। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है। आप कैसे हैं? देखिए, बढ़िया तो हम भी हैं, लेकिन एक बात बताएं, आपके चेहरे के डिंपल और स्माइल दोनों ये बयां कर रही है कि फीडबैक बहुत ज्यादा अच्छा मिला है। जानना चाहेंगे कितनी खुशी मिल रही है, लोगों का क्या क्या बयान आ रहा है आपके लिए? खुशी तो बहुत मिल रही है, खुशी बहुत हो रही है। गाल का गड्ढा और गहरा होते जा रहा है और सब बड़े खुश है। मतलब एक्साइटेड है क्योंकि रेड वन भी बहुत अच्छी थी। और रेड टू का ट्रेलर देखने के बाद लोगों को लग रहा है कि बहुत अच्छी फिल्म होने वाली है, और स्पेशली फैमिलीज वाले कि बहुत दिनों बाद फैमिली के साथ एक अच्छी एंटरटेनिंग फिल्म देखने को मिलेगी। और हाँ, बिल्कुल। जैसे रेड वन इतनी हिट हुई थी वैसे इसकी भी कामना कर रहे हैं। देखिए, एक बात बोले, इसमें रितेश देशमुख जी और अजय देवगन है, मतलब कट्टर टशनबाजी देखने को मिलेगी। इसमें श्रुति पांडे क्या करेंगी? मतलब वो टशन में आग डालेंगी, घी डालेंगी, क्या करेंगी? देखो, अभी तक तो श्रुति पांडे सिर्फ दीवार तोड़ते हुए दिखी है ट्रेलर में, है हाँ। ना। और हम्म। धमाकेदार एंट्री के साथ चलते हुए दिखी हैं। बाकी और क्या क्या करती हैं वही तो पिक्चर की कहानी है कि कौन क्या है। तो वो तो हमको देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये बता सकती हूँ कि देखने के बाद मजा बहुत आने वाला है। देखिए, बात तो सही है। रेड वन में भी ना स्टार्टिंग में कुछ और लग रहा था, अंत कुछ और ही निकला, तो उसका अंदाजा हम्म। लगाया ही जा सकता है कि भाई रेड टू तो मसालेदार होने वाली है, क्यों? हाँ, बहुत मसालेदार। अच्छा, एक बात बताइए, आपका इसमें किरदार क्या है? और जिस हिसाब से, जिस दबंगई से आपने एंट्री करी है, उस किरदार के बारे में बताइएगा, और वो एंट्री जो शूट किया है आपने, उसके बारे में बताइए। किरदार तो मैं इनकम टैक्स ऑफिसर ही हूँ इसमें। और नाम मैं अभी रिवील नहीं करूंगी। मैं चाहती हूँ लोग जब देखें तो उनको मेरा नाम याद हो। और बाकी हाँ, मेरी धमाकेदार एंट्री अजय सर के साथ तो सबको दिख ही रही है, दीवार तोड़ते हुए मैं दिख ही रही हूँ। तो ऑफ कोर्स आई एम एन ऑफिसर। और फिल्म में जैसे जैसे ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे या फिर जो भी कहानी चलेगी उसका एक मूल्य पाठ बन करके मैं दिखती रहूंगी। लेकिन क्या रहेगा, व्हाइट या ब्लैक या ग्रे, वो अभी नहीं पता। अच्छा, एक बात बताइए, देखिए बॉलीवुड में पहले हीरोइन क्या, सीधी सादी सिंपल, उन्हें बचाने के लिए हीरो आता था, लेकिन आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, हीरोइनें भी एकदम दमदार किरदार निभा रही है। मतलब वो भी लोगों को पीट दे रही है। तो इसमें ये हाँ। जानना चाहेंगे, ऐसे टाइम पे आपको भी ऐसा ही किरदार करने को मिला, तो कितना एक्साइटमेंट रहा उस वक्त जब ये ऐसा किरदार मिला कि अच्छा, हम तोड़ फोड़ भी करेंगे? अरे, एक तो मैं खुद बिहारी हूँ तो दबंगई मेरे में भी भरी हुई है। तो ऑन बिल्कुल। स्क्रीन अगर ये करने को मिला तब तो मुझे मजा ही आ गया। मतलब वो बहुत ही फन पार्ट था मेरे लिए, और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि साड़ी पहन करके मुझे एक ऐसा सीन करने के लिए मिलेगा और वो ट्रेलर का पार्ट भी बनेगा। तो जैसे लोगों को बहुत मजा आया वो सीन देख के, और वो ट्रेलर के एंड में जहाँ पे वो रखा गया है जिस पॉइंट पे, बहुत अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि सबको लगा ट्रेलर खत्म हो रहा है। तो जैसे वो अचानक से वो सीन आता है और इतना अनएक्सपेक्टेडली सबको बूम देता है, वैसे ही वो मुझे भी दिया। और वैसे ही वो सीन करते वक्त भी मुझे लग रहा था, और वो सीन करने के बाद तो अब मेरी इच्छाएं और बढ़ गई हैं स्टंट करने की। तो वाकई हाँ, आपने सही बोला अच्छा। कि पहले की हीरोइंस को जैसे बचाने गुंडों से बचाने हीरो आता था, तो आजकल की हीरोइनों को बचाने के लिए वो खुद ही काफी है। और अच्छी तो बात यह खुद है ही कि काफी मौका है। मिल रहा है, हाँ, स्टंट करने का सही मौका बात। मिल रहा है। हाँ, और वैसे भी देखिए, यहाँ तो फिर बैठ गया, एक बिहारी सब पर भारी, क्यों? सब पे भारी। सही बात है, ट्रेलर देखे तो यही लग रहा है। हाँ। अच्छा, जानना चाहेंगे, देखिए अजय देवगन मतलब इतनी बढ़िया बढ़िया पिक्चर है, सबके ड्रीम बॉय रहे हैं वो। और ऊपर से हाँ। रितेश देशमुख जी, मतलब जो कलाकारी में अव्वल नंबर। तो दो इतने बड़े बड़े दिग्गज कलाकार, उसके बीच श्रुति पांडे, हम्म। क्या कुछ सीखने को मिला? कितनी मस्ती की, कितना आपने उनको जाना, क्योंकि आप ही के जरिए से दर्शकों को पता चलेगा कि उनका बिहेवियर कैसा, उनका हाव भाव कैसा। बिल्कुल। देखिए, मस्ती मजाक तो बहुत मेरे रहते में तो बहुत कम हुई, पर वो ऑफ कोर्स सेट पे तो होती ही थी बहुत। लेकिन सीखने को मुझे बहुत कुछ मिला क्योंकि अजय सर जो हैं वो बहुत ही ऐसे शांत स्वभाव के हैं।
और बात भी बहुत धीरे धीरे करते हैं, डायलॉग्स भी बहुत धीरे धीरे बोलते हैं वो। तो वो जो उनका काम एंड कंपोज्ड नेचर था, वो जो पर्सनालिटी थी, कि बहुत साइलेंटली वो आएंगे, लेकिन वो जो एक ऑरा क्रिएट होता है ना, तो वो जो था वो था दबंगई। तो वो देख के मुझे समझ में आया कि हाँ भाई, ये क्यों इतने बड़े हीरो हैं और क्यों सबके ड्रीम बॉय रहे हैं, और एज एन एक्टर भी और एज अ पर्सन भी इज वेरी हम्बल, ही इज वेरी स्वीट। कि मतलब यदि मैं अगर झिझक रही हूँ सामने से, क्योंकि इतने बड़े स्टार हैं, तो ऑफ कोर्स मेरे को थोड़ी सी झिझक होती है बात करने में, तो वो खुद से ही आकर के बोल देंगे कि गुड मॉर्निंग, कैसी हो, हाउ आर यू, कैसा लग रहा है। तो उन्होंने वो एक ब्रिज बनाया बीच में, जो हम लोगों को सीन करने में बहुत कंफर्ट किया, और हम लोगों के लिए माहौल बहुत फ्रेंडली हुआ। और सेम इज विद रितेश सर की, ऑन कैमरा ही इज टोटली इनटू द कैरेक्टर, एंड ऑफ कैमरा ही इज दिस नॉर्मल पर्सन। पर उनको देख के वो नॉर्मली हैं, मतलब जैसे हम लोग ऑस्ट्रक होते हैं ना कि हीरो कैसे होते होंगे, सेलिब्रिटीज कैसे होंगे, दे आर सो नॉर्मल पीपल, बिकॉज दे आर सो स्वीट, दे आर सो हम्बल। और हमारे ही जैसे नॉर्मली बैठते हैं, हमारे जैसे ही सबसे बातचीत करते हैं। तो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा मेरा। देखिए एक बात बताएं, दर्शकों को इतना पता है कि जो अजय देवगन है वो रियल लाइफ में भी बहुत शांत किस्म के इंसान है, और जो रितेश देशमुख है वो हम्म। थोड़े से चुलबुले हैं, मस्ती हम्म। थोड़ी बहुत है उनमें, क्योंकि उनके हम्म। रील्स वगैरह दिखाई दे जाते हैं। अब देखिए दो अलग अलग नेचर के इंसान सेट पर आ गए, और हम्म। फिल्म भी धमाकेदार। तो वो जो सेट का माहौल बनता था वो कैसा था, मतलब कौन ज्यादा मस्ती क्रैक करता था और कौन ज्यादा टांग खिंचाई करता? मस्ती उतनी उस दौरान मतलब मेरे रहते में हुई होगी, काफी ऑफ ऑफ स्क्रीन हुई होगी, ऑफ कैमरा। पर क्योंकि कैरेक्टर दोनों का इतना वैसा था, संगीन और इतना सीरियस, तो वो लोग प्रेफर करते थे कि वो अपने जोन में रहें। और अपनी तैयारी, बहुत एक अच्छी चीज है कि रितेश सर अपनी तैयारी करते रहते थे, अगर कट भी हो जाता था अरे वाह। तो अपने आने वाले सीन की तैयारी करते रहते थे, उस जोन में रहते थे, क्योंकि दाढ़ी है, बाल है, हर चीज, इतनी गर्मी थी तो हर चीज को मेंटेन रखना है। तो वो जो एक क्वालिटी होती है ना, एक्सेसिव एनर्जी ना वेस्ट करना, उसको स्टोर हम्म। करके रखना। तो मोस्टली वैसा होता था कि वो लोग बैठे हैं, आराम से बात कर रहे हैं, आराम से चीजें कर रहे हैं, और बातों बातों में मस्ती मजाक हो जाती थी, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ कि बहुत ही एकदम धमाका हो रहा है। हाँ, वो उन्होंने बाद में अच्छा। किया होगा, तो मुझे, मैं उससे अवगत नहीं हूँ। अच्छा, एक चीज बताइए, देखिए श्रुति, आपका इसमें किरदार एकदम दमदार है, ट्रेलर में भी आ गया। अब है ना, स्त्री टू की बात करें तो दर्शक है ना, कहीं ना कहीं देखिए हम भी कंफ्यूज हो रहे हैं। आप वही है ना जिनकी शुरुआत होती है और टांग पकड़ के वो सरकटा उठा के ले कटा जाता में है, वही ले है ना? जाता है, हाँ। हाँ हाँ, हम देखिए वही हैं। उस पिक्चर में बहुत सारे सीन्स हैं, लेकिन दर्शकों को ये सीन याद है, जी। मतलब एक छोटा सा किरदार ही सही, लेकिन वो जो पंच मारना होता है ना, वो आपने हर फिल्म में किया है। तो इसकी खुशी कितनी है आपको? मैं सच बताऊं तो मुझे नहीं पता था कि वो सीन इतना बड़ा बनेगा और लोगों को याद रहेगा। क्योंकि जब मैं उसका ऑडिशन दे रही थी, जब मैं शूट करने गई थी, तो ऑफ कोर्स मुझे पूरी कहानी नहीं पता थी पिक्चर की। तो हम्म। मैं एज एन एक्टर गई, अपना काम करके वापस आ गई। पर जब मैं खुद स्क्रीनिंग पे गई और मैंने फिल्म देखा, और फिल्म की शुरुआत ही मेरे सीन से हुई, तो मैं सबसे पहले तो शॉक हो गई कि शुरुआत में ही है। और उसके बाद मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगी कि रश नहीं किया उस सीन को बढ़ाने में, मेरे सीन बिल्कुल। को बहुत प्रॉपर टाइम दिया। जबकि मेरा एक ही सीन था, छोटा सा सीन था, लेकिन फिर भी उस सीन को बहुत प्रॉपर टाइम दिया उन्होंने। और ये मेकर्स की क्वालिटी होती है कि वो एक कैरेक्टर को कैसे स्टैब्लिश कर रहे हैं। और देखिए बिल्कुल। उनके इस काम ने वो रिजल्ट भी दिखाया कि लोगों को अभी तक मैं याद हूँ, कि हाँ, आप ही सबसे पहले किडनैप होती है ना। तो इम्पैक्ट होना बहुत जरूरी होता है बहुत ना, हर जरूरी एक है, सीन हाँ। का। और हमें लगता है कि पूरी पिक्चर में वो एक सीन ऐसा था जिसने पूरी पिक्चर में पहला इम्पैक्ट, बोलते हैं ना, पहला हम्म। इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। हमें लगता है वो इस- पहला इम्पैक्ट था जिसकी वजह से पूरी पिक्चर बंधी। क्यों? हाँ हाँ हाँ, मैं एज एन ऑडियंस भी देख रही थी, तो मुझे भी धमाकेदार मजेदार सीन लगा कि यार बढ़िया, मस्त लेके गया लड़की को। तो वो मुझे सही बात है। एक्सपेक्टेड नहीं ऐसे था। रियल लाइफ में लेके जाए तो कैसी कोई डर के मारे गिद्दी बन। अच्छा रियल वो लाइफ में मुक्का आपका गाल कोई पे। अच्छा रियल लाइफ में कभी ऐसी भूत प्यार की कहानी आपको पता है, या आपका कुछ इंसिडेंस हुआ हो कि हाँ भाई हमने फील किया है सुपर नेचुरल पावर टाइप? ऐसे बचपन में हमारे शहर में, मैं भिलाई से हूँ,
तो हमारे शहर में ना वो एक अफवाह फैल गई थी कि रात को 11 साढ़े 11 बजे कोई आता है और डोर नॉक करता है और वो प्याज मांगता है और आलू अच्छा। मांगता है समथिंग। तो वो लोगों ने अपने घर के बाहर गोबर से शुभ लाभ लिखना शुरू कर दिया था। तो 11 बजे के बाद कोई निकलता नहीं था, स्पेशली कोई बच्चा तो नहीं निकलता था। तो वो कहानी बहुत ऐसे हैवी हुई थी। लेकिन हाँ, एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था जहाँ पे हमने हमने फील किया। हम एक घर में रहते थे, रेंट पे रहते थे हम। तो एक सुबह की बात है, मेरी मम्मी कमरे में आई और उन्होंने बोला कि उनको, हम लोग के, मैं और मेरी बहन सो रहे थे, उनको मेरे हंसने की आवाज आई, बोलती है अरे तुम लोग जग गई हो, हम तुम्हें उठाने ही आ रहे थे। और मम्मी ने आके रजाई हटाई तो हम सो रहे थे। और उससे पहले, हाँ, और उससे पहले मैंने मम्मी को बोला भी था कि मम्मी इस घर में ना अजीब वाइब आती है थोड़ी, ऐसे कुछ अजीब। और ये सच है, ये बात सच है। और मैंने बोला भी कि कुछ कुछ आवाज आती है, पर मेरे को लगा वो अ, बचपन में नहीं, सिक्योरिटी गार्ड के सीटी की आवाज ऐसी लगती थी कि कोई चीख रही है। आपको आपके हम्म। साथ हुआ है ये? क्योंकि उसकी सीटी में शायद वो बॉल नहीं होती थी, तो वो सीधी हाँ, आवाज निकलती थी ना। सीधी निकलती है, हाँ। तो हाँ, तो मुझे लगा वैसा कुछ होगा। लेकिन उस दिन मम्मी को भी फील हुआ, तो उसके बाद हमने वो घर खाली फिर कर गिफ्ट दिया। कर दिया। सही बात है। अच्छा, चलिए श्रुति, देखिए अब कहते हैं ना कि अच्छे अच्छे किरदार आपको मिल रहे हैं, तो इसकी तो खुशी होगी ही, साथ ही साथ मतलब दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि जो एक इम्पैक्ट वाला सीन करके आप निकल जाते हैं और छाप छोड़ जाते हैं, ऐसी कौन से और कितने कहानियों में आप आने वाली हैं? आने वाली हूँ मैं तो, अभी आने वाले में तो मैंने अभी तक सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट किया है। और वही इस इंडस्ट्री की बात यही है ना कि जब तक आप आ ना जाओ, आपका काम आ ना जाए, आप बता नहीं सकते कि क्या है, क्या चॉप हो गया, क्योंकि हम लोग, मैंने भी अभी अभी अपना जर्नी इस तरीके से स्टार्ट किया है। ऑफ कोर्स मैं बहुत समय से लगी हुई हूँ, पर इच्छाएं हैं, उम्मीदें बहुत हैं कि अब रेड के बाद और अच्छा काम मिले मुझे। क्योंकि इसी वजह से मैंने जनवरी से ऑडिशन वगैरह भी बंद भी किए हुए थे, क्योंकि उसी तरीके का काम आ रहा था मेरे पास। और ऑफ कोर्स यहाँ पे एक चीज सेट हो जाती है तो उसको तोड़ने की जरूरत बिल्कुल। होती है, पर उसके लिए बहुत गट्स भी लगता है। तो मैंने जब सबसे पहली बार 2 साल पहले अपने एक प्रोजेक्ट को मना किया था, तो उस दिन मुझे बहुत पावरफुल फील हुआ था। मुझे ऐसा लगा था कि हाँ, अब मैं अपने मन मुताबिक चीजें चूज कर सकती हूँ। तो वही पावर अभी भी याद रख के मैं अभी जनवरी से ऑडिशंस नहीं दे रही हूँ। मैं वेट कर रही थी रेड का, क्योंकि बिल्कुल मैं चाह रही हूँ कि लोग इसमें मेरा काम देखें, क्योंकि अभी तक का सबसे लंबा लेंथ का काम होगा मेरा ये। और इसमें तो डिफरेंट भी होगा किरदार। डिफरेंट भी होगा ऑफ कोर्स। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि मेरे पास अच्छी कहानियां, अच्छे कैरेक्टर्स आए अब। अरे वाह, देखिए हम तो यही दुआ करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छे किरदार मिले। वैसे आपका ड्रीम रोल कैसा है? मतलब देखिए हर कलाकार हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सलमान खान से पूछेंगे ना तो उनका भी कोई ना कोई ड्रीम रोल होगा ही होगा। तो आपका ड्रीम रोल कुछ है कि मतलब किस तरह का किरदार मिल जाए तो मजा आ जाए? स्त्री और रेड करने के बाद ना मेरी स्टंट्स को लेके इच्छाएं बहुत बढ़ गई हैं। तो मैं, मेरे अरे। जहन में अब ऐसा आने लगा है कि मैं अब इंडिया की स्टंट क्वीन हीरोइन नाम से जानी जाऊं। तो मुझे स्टंट वाली फिल्म करने की इच्छा है। अरे। अभी बीच में मैं एक प्रोजेक्ट शूट भी कर रही थी, वो अभी थोड़ा रुका हुआ है। उसमें मैं पुलिस ऑफिसर बनी थी, तो उसमें मैंने फाइटिंग सीन वगैरह और गन शॉट ये सब किया, तो वो करने में भी मुझे बहुत मजा आया। तो मैं ऐसे सीक्वेंस को अभी ज्यादा देख रही हूँ कि मिले मुझे। अरे वाह, फिर तो बढ़िया है। कैसे आज का तो जमाना औरतों का ही है, उड़ उड़ के मारने का, क्यों? चलिए बढ़िया है। मतलब इसका मतलब अंदेशा आपने दे दिया है कि जल्द ही फिर से मुलाकात करेंगे नए किरदार के साथ, क्यों? वहां अगर वो बन जाए प्रोजेक्ट, तो अभी तो रुका हुआ है। तो आप लोग मनाए नहीं कि वो रिकॉर्डिंग जल्दी से जल्दी, ट्रैक पे आए। जल्द से जल्द आए, फिर जल्द से मुलाकात करें और फिर से बात करें। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू आप। सो मच। थैंक यू। और बाकी दर्शकों से एक ही चीज कहेंगे, सास बहू और बेटी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। कैसे? देखिए हम लाइव आपको है ना दर्शक से मिला, अपने जितने भी कलाकार हैं उनसे मिलाते हैं, दर्शकों से रूबरू करवाते हैं और दर्शक उनके बारे में जान पाते हैं। तो कल फिर मुलाकात